जितिया व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह व्रत 3 दिन के लिए किया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत आज यानी कि 24 सितंबर को मनाया जा रहा है। इसमें प्रदोष काल में कथा सुनी जानी चाहिए। जितिया व्रत की पूजा विधि और कथा विस्तार से जानते हैं। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथाएं अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जितिया व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक चील और मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर छुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया और दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बतलाया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार जीवमुत महान गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासन बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने कई भाइयों को अपनी राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने उसे बतलाया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में एक दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ जाता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और प्रकोप से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। जितिया व्रत की तीसरी कथा। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिद्दा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उन्हें पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। जितिया व्रत की चौथी कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं ले सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई।
तब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं यही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बेटे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ जाकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। तब अशिच्य तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपनी दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शेव्या और मेरे पिता का नाम है शालीवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हो तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करे जो यहाँ जो उत्पन्न हो वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां लोगों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से निविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना रखकर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी
पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धूम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और आपकी सखी सियारिनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चीही ने और वृक्ष को खोते में बैठकर सियार ने भी व्रत किया। फिर वही चीही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा वह गौशाला में गई और वहां गौशाला का में जाते ही गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठी हुई और चीही जो है वो छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधिवत पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल में से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहनों के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी तरह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग करे, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उनके पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8वां सिर बेकीमती जौहर रात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मरे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीही थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से ही है बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाली मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। मान्यता यह है कि जो भी महिला अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है, उसकी संतान को भी कभी दुख नहीं उठाना पड़ता और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी महिला आज के दिन इस व्रत की कथा को सुनती है, उसे कभी भी अपनी संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। यह थी जीवित पुत्रिका व्रत की 4 पुरानी कथाएं। आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इन कथाओं को आप दूसरों को भी अवश्य शेयर करें और अगर आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।